लोक जनसमाज पार्टी भारत जिंदाबाद, लोक जनसमाज पार्टी भारत जिंदाबाद, लोक जनसमाज पार्टी भारत जिंदाबाद। लोक जन समाज पार्टी भारत अपने संघर्षों के साथ कुशलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसमें पार्टी का गठन हमने 2020 में किया था और पार्टी 2021 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकृत हुई, जिसमें पंजीकरण के पहले अपने संघर्षों के बदौलत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के 17 सीटों पर जिला पंचायत प्रत्याशी उतारे और अपने बैनर तले 8 प्रत्याशियों को जीत हासिल कराया। एवं इसी क्रम में 2022 का विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में लड़ा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जबकि संघर्ष जारी रहा। समय समय पर धरना प्रदर्शन एवं सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाता रहा एवं 2024 के सामान्य लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश में कुल 48 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया, जबकि वोट प्रतिशत बेहतर रहा। इसी क्रम में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोजसपा पूरे प्रदेश में 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए प्रत्याशियों का आवेदन लिया जाना शुरू हो गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाजी हसरतुल्लाह, रत्नेश कुमार मिश्र, भूपेंद्र शरण दास, अजीत प्रताप चौहान, डॉक्टर रमेश यादव, सुनील सिंह भदौरिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जी देखिए, कोई भी नया काम अगर होता तो उसमें संघर्षमय जीवन होता है और इस 4 वर्षों में हमने जो अपने जीवन का संघर्ष देखा है और जनता का संघर्ष देखा है, इसके मद्देनजर आज मुझे काफ़ी बदलाव नजर आता है। विगत 4 वर्ष पहले जब पार्टी का स्थापना हुआ था, उस समय एक बंद कमरे में हुआ था और मुश्किल से 5-7 लोगों ने मिलकर के यह कार्यक्रम किया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारी पत्नी श्रीमती जानकी चतुर्वेदी ने अहम भूमिका निभाया था कि नहीं, दूसरे के साथ रहने से बेहतर है कि हम लोग अपना कार्यक्रम करें कि दूसरे के झंडा कैसे क्या करेंगे। तो पार्टी हमने बनाया। उस समय हम 17 सीटों पर जिला पंचायत चुनाव लड़े, 8 पे जीते, जिसमें नागराज, नागनाथ, सांपनाथ का कहावत सुने ही होंगे। इसके पहले सरकार में एक मुहावरा चला था, पति पत्नी का खेल, तुम बनाओ हम बिगाड़े, हम बनाओ तुम बिगाड़ो, यानी मायावती जी और मुलायम जी। फिर इस समय सांपनाथ और नागनाथ दोनों का रूप धारण किए हुए हैं, कोलीपार से लेकर के योगी आदित्यनाथ। जो सही कहेगा उसको कुचल दिया जाएगा, जो सही कहेगा उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में हमारे 5 जिला पंचायत सदस्यों को उन लोगों ने आपस में मिला लिया, वो चले गए, 3 बचे अभी भी। इसके बाद 2022 में हमने चुनाव लड़ा। चंदौली विधानसभा एक आपके उत्तर प्रदेश में है, जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के बाद 4थे स्थान पर है। बाकी कुछ अता पता नहीं चला कौन किस स्थान पर गया। फिर 2024 में हम झारखंड से, महाराष्ट्र से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से कई जगहों से चुनाव लड़े, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2-3 सीटों पर दूसरे स्थान पर है, झारखंड में तीसरे पर है, बिहार में तीसरे पर है, उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे सीट हमारे थे। एक मऊ का था जिसमें हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा दिया गया, नहीं तो सीट हम निकल जाते हैं। हाजी हसरतुल्लाह और सब्बू भाई हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऊपर फोटो दिख रहा, ये हमारे कैंडिडेट थे। फिर मीरा गौतम हमारी लालगंज से कैंडिडेट थी, उसका भी पर्चा खारिज करा दिया गया। तो इस तरह से कई प्रत्याशियों का पर्चा खारिज किया गया, तांडव निर्वाचन आयोग के द्वारा हुआ। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो चीज जाता है वो बेहतर होता है। अन्य प्रदेशों में चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या पंजीकृत पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो, सबको कार्यालय, राष्ट्रीय अध्यक्षों को सुरक्षा और चलने के बाद प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा भ्रष्ट प्रदेश आपके पूरे देश में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ का मुखिया न किसी पार्टी को कार्यालय देने का काम करता है, न किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देने का काम करता है। जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, चूंकि आप लखनऊ के हैं, कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। जब वो सुरक्षा मांगते हैं, सुरक्षा नहीं मिलती और उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनके दरवाजे पर पुलिस चौकी बैठा दिया जाता है। इसी के तहत हमारे पुराने साथी जैसे कवलजीत जी हैं, ये
हमारे हेमंत भाई हैं, अशोक जी हैं, इन लोगों ने हमारी खबर बड़ी प्रमुखता से छापी थी। 2024 में 17 सितंबर को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था कुंज बिहारी गलियों को लेकर। मैं घायल हुआ था, चाकू लगा था, तमाम प्रक्रिया हुई। आज तक सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि यह आदमी मर जाएगा तो क्या होगा। सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से, तो ये बदलाव रहा। श्वेता जी आगे का सवाल कुछ अगर जानकारी लेना चाहें तो बताएं। श्वेता जी, सच्चाई तो यह है कि इस समय वर्तमान समय में पूरे देश में कहीं राजनीति हो ही नहीं रही है। सिर्फ द्वेष नीति, कूटनीति, भय नीति, भ्रष्टाचार नीति ये चल रहा है। जो जितना भ्रष्टाचारी है उतना ही बड़ा पद है। आप लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं परिवारवाद कहीं नहीं। मैं आपके लखनऊ के सांसद से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि परिवारवाद नहीं है तो हर बैनर में आपके बेटे का फोटो क्यों है? बिना किसी पद पर रहे आपके बेटे का नाम क्यों है? परिवारवाद नहीं है तो आपका बेटा विधायक क्यों है? आपके देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि परिवारवाद नहीं है तो आपका बेटा जैसा बीसीसीआई अध्यक्ष क्यों? आपके देश के होनहार प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, परिवारवाद नहीं है तो आपका भाई प्रहलाद मोदी राष्ट्रीय कोटेदार संघ का अध्यक्ष क्यों? नहीं होना चाहिए। जब सब जगह परिवारवाद है, इनका बस एक काम है, ये करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इनसे अलावा इनके पास और कुछ नहीं। देखिए, हमारी पार्टी को देखने का मतलब यह है कि अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसमें राष्ट्रीय अघाड़ी दल एक बना था, तीसरा गठबंधन, जिसमें हमारा एक विधायक कोल्हापुर जनपद से जीता हुआ है जो हमारे गठबंधन का है। तो हम पहले फर्श पर थे, अब धीरे धीरे अर्श पर हो रहे हैं। और आपके उत्तर प्रदेश में अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है जिसमें हम 250 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वर्तमान में बिहार में चुनाव हो रहा है, आगाज हो गया, अक्टूबर में चुनाव होगा जिसमें हम 40 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। और 2027 में हम अपने पार्टी को यह देख रहे हैं कि हम सरकार बनाने के करीब पहुंच रहे हैं। महोदय, आपको जानकारी के लिए बता दूं, लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी है उतनी ही भागीदारी है। हमारे पार्टी के बैनर में देखते होंगे आधा हरा है आधा केसरिया है, तो हम तो बड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से ना, उसका बड़ा भाई हुए। अगर वो मेरे पास गठबंधन के लिए आते हैं तो हम विचार करेंगे, लेकिन हम किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। एनडीए के लिए नहीं, विचारधारा के लिए। अगर हमारे विचारधारा से आते हैं तो देखिए, हर नेताओं को शुभकामना देना लोगों का फर्ज है। अखिलेश यादव जी अग्रसर हों, जीवन उनका हमेशा बड़ा रहे, हम उनको अपने पार्टी के तरफ से शुभकामना देते हैं। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि सामने भी किसी पार्टी का स्थापना दिवस है, वहां भी हम शुभकामना संदेश भिजवा दें।